आनंद है वह बीच का जीवन यदि आनंदमय मना लिया जाए तो मरण भी महोत्सव हो जाता है और जन्म भी कल्याण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जन्म और मरण बिगाड़ने वाला जीवन है। जीवन की जो स्थितियां बनती हैं वह हमारे हाथ में है। लोग जन्म को तो समझते हैं, इसलिए जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। मरण को भी समझते हैं, इसलिए पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन जीवन की तिथि बनाओ, जीवन का महोत्सव मनाओ, जीवन महोत्सव बन जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। जन्म महोत्सव तो हमने सुने हैं, देखे हैं और आप लोग साल में एक दिन बर्थडे मना करके शाम तक आप फ्री हो जाते हो। अब वो जन्मदिन तो बासा हो गया। जन्मदिन की खुशी मात्र एक दिन रहती है, अधिकतम मान लो 24 घंटे रहती है। 24 घंटे से ज़्यादा किसी ने जन्मोत्सव की खुशी नहीं मनाई। और मृत्यु का तो खुशी मनाने का सवाल ही नहीं है। मरने के बाद परिवार के लोग मनाते हैं। आज तक किसी ने मृत्यु का महोत्सव नहीं मनाया। मरने के बाद जरूर परिवार के लोग कुछ मृत्यु की पुण्यतिथि बना लेते हैं। क्या बड़ी बात है। किसने दिया इसका नाम पुण्यतिथि? मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये मरने वाली पुण्यतिथि, तुम लोग जब बोलते हो महाराज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, तो मैं सोचा ये पुण्य शब्द कैसे आ गया। मरने वाले ने भी मरने को पाप माना। यदि तुम्हारी मृत्यु का आह्वान हो और मृत्यु आने का कुछ निकटता हो तो तुम अपने आप को पापात्मा मान, पाप का उदय आ रहा है कि पुण्य का? हाँ, जो है वही कहना। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को आना पुण्य नहीं मानता। अब मैं परिवार वालों से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई मरने वाला है तो पुण्य का उदय है कि पाप का? पाप का। फिर ये पुण्य तिथि कहाँ से आ गई? पाप तिथि नाम रखो ना, काला दिवस। जिस दिन गलत होता है उसको काला दिवस बोलते। व्यक्ति मर गया, तुम्हारे बीच से व्यक्ति चला गया, उसको काला दिवस बोलना चाहिए, अशुभ दिवस बोलना चाहिए। ये पुण्य तिथि का क्यों चला? क्योंकि जीने वाला व्यक्ति तो कभी पुण्य मना नहीं पाया। बहुत दिनों के खोजने के बाद इस रहस्य का पता चला। जब मैंने 10-5 लोगों से पूछा, और लोग लिख कर देते हैं स्वर्गीय, सब लोग स्वर्गीय लिखते, नारकीय कोई नहीं लिखता, त्रियंशी कोई नहीं लिखता। तो मैंने कही जब से लिख रहे हैं, जब से स्वर्गीय शब्द मिल रहा है, तो क्या नरक खाली हो गए? तो फिर ये सोचा जाता है जब मर ही रहा है व्यक्ति, मर ही गया है, तो अपन भावना भाएं कि वो तो स्वर्ग गया है। अब जब मर ही गया है तो सोचते हैं अब इसको संभावना भाओ
कि अच्छी तरह मरा है, समाधिस्थ होके मरा है। कोई साधु की यदि अपन सुनते हैं समाधि बिगड़ गई और समाधि बन गई, समाधि बनते ही खुशी होती है, कम से कम समाधि से मरण किया है। तो ये मरने के बाद परिवार के लोग भावनात्मक पुण्यतिथि मनाते हैं और कह देते हैं पुण्यतिथि है, बल्कि है नहीं वो पुण्यतिथि, क्योंकि कोई भी मरने को अच्छा मानते ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मरण को पुण्यतिथि मान लेता है, वह व्यक्ति संसार में 2-3 भव से ज्यादा नहीं ठहरता। मौत की खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ जाए कि मैं कितना महान हूं कि मुझे मरने की तिथि पता चल गई। स्वर्गों के संबंध में आता है आगम में, जैसे ही देवताओं को संकेत मिलता है कि अब तुम्हारी आयु का अंत होने वाला है, तो मिथ्या दृष्टि भय को प्राप्त होता है, क्लेश को प्राप्त होता है, और सम्यक दृष्टि जैसे ही उसको पता चलता है अब मेरी आयु 6 महीने शेष है, वो हर्ष को प्राप्त होता है। और हर्ष को प्राप्त होते ही वह समस्त विकल्पों को छोड़ करके अपना जीवन धर्म में लगा देता है। क्लेश नहीं करता, संक्लेश नहीं करता, बल्कि वह चिंतन करता है कि अभी 6 महीने मुझे मिले हैं, मैं कितना भाग्यशाली पर्याय में आया हूँ। दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, मात्र 3 स्थानों पर ही मरने की पता चलता है, नरकों में, देवों में और भोग भूमि में। बाकी जितने मनुष्य त्रियंश हैं, इनके मरने का कोई समय निश्चित नहीं। और मरने का समय का पता चलते ही अंदर की वेदना है, कैसा लग रहा है। बस तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं, तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे मन में आसन्न भव्यता है कि दूरान दूर भव्य हो। मौत सुनते ही कैसा लगा, बस यदि ये लगे कि मैं भाग्यशाली हूं जिसे मरने का समय पता लग रहा, अब मैं अपने जिंदगी में किए हुए पापों को सुधारने का मौका मिला है। यानी हमारे लिए जितने भी पाप किए इनको धोने का मौका दिया है।